आपने बहुत सी हीरोइंस के साथ काम किया है, किस हीरोइंस के साथ काम करते हुए आपका सबसे ज़्यादा दिल धड़कता था? आहा, मेरा सभी के साथ दिल लगता था। ये कह रहे हैं, दिल धड़कता था। दिल धड़कता था तो समझ लो सभी के साथ दिल धड़कता था। सबसे ज्यादा किसके साथ वैसे दिल धड़कता था? मेरा बाबरा। अच्छा, बाकायदा धड़कन बेतरतीब हो जाती थी? हाँ, धड़कन मड़कन भी चलती थी, उधर से भी चलती थी, इधर से भी चलती थी। अच्छा वाह वाह। अच्छा, ये तो खबर है भाई। अच्छा था, बाकी सारी हीरोइंस अच्छी थी। मगर सबसे ज्यादा दिल जो है वो उनके लिए धड़कता था। बस अब आगे और भी नाम आएंगे तो जी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, सुना है चाइना में आपकी फिल्म बहुत ही मशहूर हुई थी, जिस वजह से आपके मुजस्मे भी बनाए गए थे। गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको CPAC का सफीर मुकर्रर कर दिया जाए। हाँ चाहिए तो है, लेकिन अब गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरे वहाँ लाइकिंग है, मैं बहुत पाकिस्तान के लिए अच्छे काम कर खिदमत सकता कर हूँ सकते मैं। हैं। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, ये बताइए, सुल्तान राय साहब के साथ भी आपने बहुत फिल्में की ना, वो कैसा तजुर्बा रहा? सुल्तान राय साहब के साथ मेरी कोई 75 फिल्में हैं। वाह वाह। मेरे साथ काम करके ना, जब शॉट होता था मुझे जफ्फी डालते थे, मुझे गुल बाबा कहते थे। गुल बाबा। अच्छा, ओए गुल बाबा के साथ काम करके मजा आता है मुझे। ये सानू जगादा है मुंडा, हाँ जी। जगादा है। और बड़े मतलब टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी थी। रात 3 बजे तक हम शूटिंग कर रहे हैं, तो सुबह 7 बजे पहुंचना है पिंड हराइयाँ, तो 6:45 बजे पहुंचे में। पंक्चुअल थे बहुत। पंक्चुअल। एक आवाज आती थी, गुल बाबा आ गया। मैंने कहा जी मैं बैठा हूँ उधर। कहते यार ये कितों आ गया, एहतजाब बन गया 8:30, मेरे तो ही पहले आ जाना। लाइक वाज आल्सो वेरी ये पंक्चुअल। जो आपकी लॉट थी, आप थे, नदीम साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, शाहिद साहब, जो बड़े नाम थे, और भी लोग थे, मगर ये बहुत बड़े लोग थे ना। और फिर ये पंजाबी फिल्मों में ज़्यादातर सुल्तान राय साहब, इनमें सबसे ज़्यादा पंक्चुअल कौन था? शाह जी सारे थे। सारे पंक्चुअल थे। सारे। पहली कौन शूटिंग पंक्चुअल नहीं था? कौन पंक्चुअल नहीं था? हाँ। शाहिद साहब पंक्चुअल नहीं थे। शाहिद साहब तो उनका तो पंक्चुअलिटी, नॉन पंक्चुअलिटी, अनपंक्चुअलिटी वही जानते तो वो है क्या। वो कहाँ है कहाँ नहीं है, गॉड नोज बेटर। कहाँ भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी वहीद मुराद साहब बड़े पंक्चुअल। अच्छा। मोहम्मद अली साहब, तालिब साहब, अलाउद्दीन साहब, क्या बात। हमारी इवन फीमेल आर्टिस्ट रीमा, बाबरा, अंजुमन, अच्छा, इतनी पंक्चुअल। वहीद मुराद साहब ने बेपनाह उरूज देखा, यानी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आप सब ने उरूज देखा, मगर आप भी शायद ये बात मानेंगे कि वहीद साहब का बिल्कुल ही एक अलग से एक स्टारडम था। और फिर जब फिल्में मिलना कम हो गई तो मुश्किल दिन थे उनके, उस हवाले से कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। शाह जी एक्चुअली अल्लाह मग़फ़िरत करे वही साहब की, वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। अच्छा, इसमें 2-3 बातें थी। एक तो 79 में जब मौला जट रिलीज़ हुई है, तो उसके बाद इंडस्ट्री का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। हर आदमी ने स्टार्टेड पंजाबी मूवीज़, पंजाबी मूवी। मैं भी घर बैठ गया था 2-3 साल। वही साहब ने लेकिन पंजाबी फिल्म की तो थी और वो हिट भी थी, उसके गाने भी बड़े हिट। वो सोशल फिल्मों का दौर नहीं था आफ्टर मौला जट। ठीक है। जी एवरीबडी वांट्स टू वॉच एक्शन मूवी, लव ड्रामा, ये पैटर्न आता रहता है। तो वही साहब उससे फिट नहीं होते थे। ठीक है। आपने और नदीम साहब ने भी तो सरवाइव किया उस दौर के बाद। यस, बिल्कुल किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये थी कि मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी जो प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि मैं रोमांटिक फिल्म हो, एक्शन हो, किसी भी तरह की फिल्म हो, मैं एडजस्ट हो जाता हूँ उसमें। तो आप समझते हैं वही साहब वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए या कास्ट नहीं किया उन्हें लोगों ने? लोगों की राय ये थी कि वही साहब मतलब वो लाचा कुर्ता और लाउड ड्रामा, उसमें वो जस्ते नहीं है वो, चॉकलेट हीरो इमेज। यू नो। तो ये एक था उनका। वो खुद भी डिस्टर्ब कहते रहे थे बहुत। यार मैं इस तरह की फिल्में नहीं कर सकता, मुझे सूट नहीं करती हैं वो। बहुत डिस्टर्ब रहे फिर वो डिस्टर्ब रहे फिर वो। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस सारी लॉट में नदीम साहब, शाहिद साहब, मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब, आपका फेवरेट एक्टर कौन था इनमें? मुझे मोहम्मद अली साहब पसंद है, क्योंकि इज जेन्युइन वर्सटाइल। उन्होंने कॉमेडी भी की है, उन्होंने लाइट फिल्में भी की हैं, एक्शन फिल्में बहुत की हैं। दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सवाल गुलाम मोहिउद्दीन साहब से है कि आपकी आंखों में नींद के डोरे रहते हैं,
इस मस्ती का राज क्या है? ये आपकी आंखों में नींद के डोरे रहते हैं। ये डोरे जो है यार, ये कुदरती बात है ये, और इसके पीछे ना कोई हरकत है ना कोई ऐसी बात है, ये बरकत है अल्लाह की तरफ से। और बड़ी खूबसूरत आंखें हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहबा को आपकी कौन सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं जो बोलता हूँ तो ज़ाहिर है आवाज़ ही पसंद होगी। नहीं तो देखते भी तो हैं आप उन्हें, हाँ देखता तो हूँ, आंखों की लेकिन कभी तारीफ नहीं की उन्होंने? हाँ नहीं ऐसा तो नहीं होता। अब जाहिर है अब शादीशुदा हो गए हैं, अब ये तो सारी शादी के पहले की बातें होती हैं कि आदमी बोल रहा हो तो कुछ आंखों से। तो मुझे थोड़ा सा ना एक ब्लास्ट की वजह से हेयरिंग प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, हम फैमिली बैठी थी हम आपस में सारे, कहने लगे यार कुछ कानों का मसला हो गया। मैंने कहा हाँ यार, खैर है। मेरे घर 45 साल से मैं सुन रहा हूँ तो असर तो पड़ना ही है। नहीं मगर आपने बताया कि जोक्स अपार्ट कि ये ब्लास्ट की वजह से हुआ था। ये एक ब्लास्ट लग गया था। अच्छा। जी, शूटिंग के दौरान काफ़ी बड़ा ब्लास्ट था। मैं देखने गया था, चेक कर रहा था अच्छा। कि ब्लास्ट कहाँ लगा है, उसमें एक्शन था सीक्वेंस। अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने कि ये 1 2 तीसरा है, ये चौथ, वो उसका हाथ लग गया स्विच बोर्ड पे, ब्रूम। वो एक बार आपका पाँव भी तो जख्मी हो गया था ना शायद? हाँ अच्छा जी, वो एक कैरेक्टर था, टीवी का प्ले था वो एक स्नैचर का कैरेक्टर है, वो लूट मार करता है, चोरियां डकैतियां। तो वो जब सैलाब आता है तो इसका ज़मीर जागता है कि सारी दुनिया सैलाब ज़दगान को इमदाद दे रही है। तो कहता है मैं सामान सारा सैलाब ज़दगान को दे दूँ। तो दिल बदल जाता है। हाँ, जेवर पैसे वैसे। जब ये लेके मैं भागता है बाहर मेरा कैरेक्टर, तो पीछे पुलिस लग जाती है। पुलिस समझती है कि मैं फिर लूट के भाग रहा हूँ, तो पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए फायर मारती है। वो टांग में मेरी गोली लग जाती है। अब इसमें 2 पोर्शन थे, एक पोर्शन वो था जिसमें गोली नहीं लगी, दूसरा पोर्शन वो था कि गोली लगने के बाद मुझे भागना है। तो उसमें कभी मैं लंगड़ाता था, कभी नहीं लंगड़ाता। मैं नया था, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मेरे प्रोड्यूसर वो भी वैन से उतर के आए, रशीद उमर थानवी साहब, कहने लगे भाई गुल्लू मियां मज़ा नहीं आ रहा, आप कभी सीधे भाग रहे हो कभी लंगड़ा रहे हो। मैंने कहा ठीक है अब नहीं होगा। मैं गया कोने में, मैंने जेब से रुमाल निकाला, एक बड़ा सा पत्थर निकाला मैंने, और यहाँ पैर के नीचे मैंने रखा और ऊपर से मैंने रुमाल बांध दिया कस के। अच्छा। फिर मैंने भागना शुरू किया। अब उन्होंने 10-12 शॉट लिए, बड़े लंबे लंबे शॉट, और मेरे पैर से ब्लीडिंग हो रही थी। जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो मैंने देखा काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, मुझे वीकनेस फील हो रही है। मैं अकेले डॉक्टर के पास चला गया। फिर 3 टाँके लगे थे मेरे पैर में। फिर मैं 2 दिन बाद जब मैं चेक लेने गया तो मैं लंगड़ा रहा था। तो थानवी साहब कहने लगे क्या हुआ, अब तो ठीक हो जाओ। मैंने कहा सही पट्टी बंधी है मेरे पैर। क्या हुआ? मैंने कहा मैंने ये किया था। तो मेरी शक्ल देख रही, ये क्या किया? मैंने कहा 3 टाँके लगे मेरे पैर में। यार ये क्यों किया? मैंने कहा काम ठीक नहीं हो रहा था ना। वाह, तो ये बात क्या इसको देखिए, कहते हैं अपने काम से कमिटमेंट, इश्क और जुनून। बिल्कुल बिल्कुल। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली गुलाम मोहिउद्दीन साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।